जहां एक तरफ मनवा को मलिक से दूर जाना चाहिए, वहीं पर अब मनवा मलिक के धीरे धीरे करीब जा रही है, उससे फोन पर बात कर रही है, यहाँ तक कि अपनी समस्या भी वह मलिक को बता रही है। और दूसरे ही तरफ यहाँ पर मलिक ने तो ठान रखा है कि उसे किसी भी तरह अब वापिस से मनवा को अपनी लाइफ में लाना है, मनवा को वापिस से इम्प्रेस करना है। उसके लिए मलिक सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरे ही तरफ अभी तक इस बारे में चिराग को नहीं पता है कि मनवा आज भी मलिक से बात करती है, उससे मदद लेती है। आज तो हॉस्पिटल में मनवा के सामने मलिक और चिराग का आमना सामना भी हो चुका था। तक कि चिराग को यह बात भी पता लगने वाली थी कि मलिक ने ही ये सारी तैयारी मनवा के लिए कराई है। फिर ऐसे में मनवा जैसे तैसे इस बात को तो टाल देती है। लेकिन ऐसे में क्या मलिक अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या मलिक वापिस से अपनी लाइफ में मनवा को ला पाएगा, उसे इम्प्रेस कर पाएगा? क्या इस बारे में चिराग को पता लगने वाला है? अगर चिराग को इस बारे में पता चलता है तो चिराग यहाँ पर क्या करेगा? वह मनवा से सारे रिश्ते तोड़कर सनाया को अपनी पत्नी के रूप में मना लेगा या फिर नहीं? और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम सनाया को देखते हैं जो कि शांतनु मेहता के पास पहुंच जाती है। सनाया कहती है, डैड मुझे राशि के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर शांतनु मेहता सनाया को गाइड करते हैं, उसे बताते हैं कि बिजनेस में किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या गलती बिजनेस में नहीं करनी चाहिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि सनाया इस वक्त तक घर आ चुकी थी। शांतनु मेहता सनाया को कॉल करके बताते हैं या खबर देते हैं, सनाया तुम्हारा शक सही था, दिलीप ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया है और उसके लिए दिलीप ने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवे रखा है। यह बात पता चलने के बाद सनाया को या तो पता लग जाता है कि दिलीप ने पुष्पा की प्रॉपर्टी को गिरवे रखा है लोन लेने के लिए। इस बारे में पुष्पा को बिल्कुल भी नहीं पता है। अब सनाया को किसी तरह इस बारे में पुष्पा को बताना था, लेकिन यहाँ पर सनाया खुद पुष्पा को यह सब नहीं बता सकती थी। हम देखते हैं सनाया जो कि यहाँ पर पुष्पा के पास जाती है और कहती है, पुष्पा आज तो दिलीप अंकल की जॉब का पहला दिन है ना, तो क्यों ना तुम उनके ऑफिस में जाकर उन्हें सरप्राइज दो। सनाया का यह आइडिया पुष्पा को काफी पसंद आता है। पुष्पा ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि जिस कंपनी का नाम दिलीप ने उसे बताया था, उस कंपनी का एड्रेस पुष्पा गूगल से हेड लेती है। अब पुष्पा और सनाया की यह बात सुनकर चिराग को आइडिया आता है, मनवा की ड्यूटी का भी आज पहला दिन है, तो क्यों ना वह मनवा को जाकर सरप्राइज दे। चिराग जैसे ही बाहर जाता है तो वह दिलीप को देखकर हैरान हो जाता है। चिराग कहता है, पापा आज तो आपकी जॉब का पहला दिन था और आप यहीं हो, अभी तक गए नहीं। मम्मी तो आपकी सरप्राइज देने के लिए आपके ऑफिस गई है। दिलीप कहता है, चिराग आज मुझे लेट जाना था, लेकिन इस बारे में तू पुष्पा को मत बताना वरना उसका सरप्राइज खराब हो जाएगा। खैर यहाँ पर दिलीप जल्दी जल्दी में निकल जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं मलिक जो कि मनवा को कॉल करता है और उसके जॉब के पहले दिन के लिए उसे ऑल द बेस्ट कहता है। अब यह सुनकर कहीं ना कहीं मनवा काफी खुश होती है। साथ ही मनवा एक बात से यह भी गुस्सा थी कि यहाँ पर मलिक उसे जॉब के पहले दिन के लिए ऑल द बेस्ट कह सकता है, लेकिन चिराग तो सामने ही है, चोल में ही रहता है। चिराग ने अभी तक उसे ऑल द बेस्ट नहीं कहा। यह बात को लेकर कहीं ना कहीं मनवा गुस्सा थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा जैसे ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जाती है तो वह देखती है कि मनवा के लिए काफी अच्छा सेलिब्रेशन भी रखा गया था। साथ ही मनवा को यह भी पता चलता है कि किसी ने उसके लिए तोहफे और केक को किसी ने उसके लिए पहुंचाया है। अब पहले तो मनवा को ऐसा लग रहा था कि ये सारी ही चीजें चिराग ने करी है, चिराग उसे सरप्राइज देना चाहता होगा और चिराग ने ही केक और ये तोहफे पहुंचाए हैं। तभी हम देखते हैं कि चिराग वहाँ पर आ जाता है केक को लेकर। मनवा कहती है, चिराग तुमने तो पहले से ही केक पहुंचा दिया था, तो वापिस से तुम केक क्यों लाए? चिराग को समझ में नहीं आ रहा था कि मनवा आखिर किस केक की बात कर रही है, क्योंकि उसने कोई सा भी केक नहीं पहुंचाया था। चिराग कहता है, मनवा मैंने और कोई सा भी केक तुम्हारे लिए नहीं पहुंचाया, मैं तो यही केक तुम्हारे लिए लाया हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर मनवा को सारी ही बातें समझ में आ रही थी कि यह केक और किसी ने नहीं बल्कि मलिक ने ही पहुंचाया होगा। और साथ ही मनवा को यह बात भी ध्यान में रखनी थी कि इस बारे में चिराग को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है मलिक। अब मलिक को देखकर तो चिराग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। चिराग मलिक के पास जाता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यह तोहफा और केक तुमने ही मनवा के लिए पहुंचाए है ना? इस वक्त तक यहाँ पर मनवा मलिक को इशारा करती है कि वह कुछ ना बताए। मलिक ऐसा ही करता है। मलिक कहता है, यह सिटी हॉस्पिटल है, किसी सेलिब्रेशन की
जगह नहीं, यहाँ पर मेरे कोई रिश्तेदार एडमिट थे, उन्हें देखने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इतना कहकर मलिक वहाँ से चले जाता है। अब मनवा ने जैसे तैसे तो अभी के लिए इस मामले को शांत कर दिया था। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि स्टोन रूफ इंटरप्राइज की कंपनी में पहुंच जाती है। यहाँ पर दिलीप ने बताया था कि यहाँ पर उसकी जॉब लगी है। अब पुष्पा काउंटर पे दिलीप के बारे में पूछती है, दिलीप कहाँ है, उसकी आज ही यहाँ पर जॉब लगी है। अब यहाँ पर वह पूरी तरह से दिलीप के बारे में कंप्यूटर पर सर्च करती है, लेकिन ऐसा कोई आदमी इस पूरी ही कंपनी में नहीं था। अब यह बात जैसे ही पुष्पा को पता चलती है तो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है कि दिलीप ने तो इसी कंपनी का एड्रेस दिया था, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि दिलीप जैसा तो कोई नाम का यहाँ पर है ही नहीं। ना पता चलते पुष्पा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं दिलीप भी उसी कंपनी में पहुंच जाता है। अब दिलीप पुष्पा के बारे में पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई दिलीप पटेल को ढूंढते हुए कोई महिला आई थी। पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर पुष्पा आई थी। अब यहाँ पर दिलीप को लग रहा था कि यहाँ पर पुष्पा को सारा ही सच पता लग चुका होगा। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि चोल में पहुंचती है। सनाया पुष्पा से पूछती है क्या हुआ। पुष्पा बताती है कि किस तरह वहाँ पर दिलीप नाम का कोई काम ही नहीं करता है। सनाया को तो यहाँ पर दिलीप का काला राज पता था, लेकिन वह इस तरह पुष्पा को नहीं बता सकती। सनाया यहाँ पर पुष्पा को हिंट देती है, लेकिन उस हिंट को भी पुष्पा नहीं समझ पाती है। पुष्पा को ऐसा ही लग रहा था कि दिलीप को यहाँ पर जॉब नहीं मिली होगी और उसकी बेइज्जती नहीं ना हो, इसीलिए दिलीप ने सारी चीजें करी थी। लेकिन असली सच क्या था या तो सनाया को काफी अच्छे से पता था। अगले ही पल हम देखते हैं कि दिलीप वहां पर आ जाता है। अब दिलीप को तो लग रहा था कि पुष्पा को सब सच पता लग चुका होगा, इसलिए दिलीप ने तो ठान लिया था कि बात आगे जाकर ज्यादा ना बिगड़े, इसलिए वह खुद ही पुष्पा को जाकर सारा ही सच बता दे। दिलीप यहाँ पर पुष्पा के पास जाकर सच बताने ही वाला था, लेकिन तभी पुष्पा कहती है, दिलीप मुझे पता है कि तूने मुझसे झूठ बोला कि तेरी जॉब लग गई थी। तेरी जॉब नहीं लगी तो तुझे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, तुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। पुष्पा की बात सुनकर दिलीप समझ चुका था यहाँ पर पुष्पा को पूरा सच पता नहीं चला है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिलीप का पूरा सच पुष्पा को पता लग जाएगा। यहाँ पर दिलीप को भी सजा देगी और सनाया को भी। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं मनवा, चिराग, मलिक, सनाया के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि यहाँ पर मलिक ने तो ठान लिया है कि वह वापिस से मनवा को अपनी जिंदगी में लाएगा। यहाँ पर मनवा ना चाहते हुए भी धीरे धीरे मलिक के करीब जा रही है, यहाँ तक कि वह मलिक को अपना दुख बताती है, उससे बातें करती है। अब यही छोटी सी गलती आगे जाकर मनवा के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मलिक इस बारे में चिराग को बता देगा, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं होगा कि मलिक मनवा को पाना चाहता है, लेकिन उसका दिल तोड़कर नहीं। इसलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो मलिक है धीरे धीरे मनवा के करीब जाएगा, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं काफी हद तक मलिक इस चीज में कामयाब भी हो जाएगा। तो आने वाली कहानी में मलिक का यही पूरा प्लान होने वाला है और जिसमें मनवा पूरी तरह से भी फंसेगी। खैर, आपको मलिक और मनवा की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।